हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मेरी प्रत्येक दिन सुपर 10 की क्लास आएगी, तो आज की मेरी ये सुपर 10 की क्लास फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही बढ़िया और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी तैयारी में बिल्कुल चार चांद लगवाने के लिए, एग्जाम से पहले बिल्कुल मैथ की केवल स्पीड को इंक्रीज कराने के लिए मैं ये सुपर 10 की क्लास लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो देखो मेरी आज की क्लास का मेरा ये पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है, अगर उसके 2 4 5 कॉन्सेप्ट होते हैं तो मैं इसी यानी कि अपने सुपर 10 की ही क्लास में बता देता हूँ। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा कुछ प्रोसेस होता है तो देखो मैं फिर नहीं बताता हूँ। अगर देखो नंबर ऑफ जीरो का पार्ट आपका क्लियर नहीं है तो मैंने नंबर ऑफ जीरो के पार्ट की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। 1 घंटा की पूरी वीडियो है। ठीक है, जा करके उसे देख लेना। नंबर ऑफ जीरो का पार्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ जीरो का मतलब मेरा समझ रहे हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या। अगर इन सभी नंबरों का आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे, यही नंबर ऑफ जीरो होता है। ठीक है, तो मैंने नंबर ऑफ जीरो का पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो नंबर ऑफ जीरो में काफ़ी कुछ पार्ट हैं। ठीक है, तो वहाँ पर से आप लोग जा करके कवर कर लेना। जैसे कि देखो यहाँ पर मेरा आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन को देखो हम कैसे लगाते हैं। ये 473 दिया हुआ है, 473 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे बचपन में हम कट करते थे वैसे ही देखो यहाँ पर काटेंगे, लेकिन केवल और केवल 5 से। तो यहाँ पर देखो कितना जाएगा, 9 बार जाएगा 45, और यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको भाग इस तरीके से लेकर के जाना है, कोई दशमलव में नहीं लेकर के जाना। पूरा पूरा भाग जहाँ तक की जाए, बाकी जो रिमाइंडर बचे उसे छोड़ देना है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर देखो आपको 5 से काटना है तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ बचा 4, और 5 अट्ठे 40 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 5 से काटना है, यहाँ पर 5 थे 15, यहाँ पर 3 आया। अब देखो आपको क्या करना है, जब तक 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पर अब 5 का हम भाग देंगे तो नहीं जाएगा। जब तक पूरा पूरा जहाँ तक जा रहा है फिर उसके बाद वहीं पर रुक जाएंगे। जो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है उसे हम छोड़ देंगे, दशमलव में तो हमें भाग देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ से हमें यहाँ एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, यहाँ पहले वाले नंबर्स को छोड़ करके जितने भी फिर ये लास्ट तक नीचे तक नंबर आए हैं इन सभी को आपस में ऐड कर लेना है। 8 4 12 3 कितना होता है, 15 होता है। 9 1 10 11। ठीक है, 115 आ गया। कितना आ गया, 115। 115 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो अंत में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। ये हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 115 हो गए। देखो बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो काफ़ी डाउट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 115 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है। आज से 3 4 साल पहले तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता था जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। ठीक है, अब भी ये क्वेश्चन बिल्कुल 90% आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट में भी है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है, जो 5/3 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, नीचे के दोनों के हरों का, नीचे के दोनों के हर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो वो संख्या हम क्या वही एलसीएम मान लेंगे। संख्या क्या मानेंगे, वही एलसीएम मानेंगे जो हमने लिया है। तो संख्या हमारी हो गई 15। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, देखो 5/3 से गुणा करना था तो आंसर कितना आता, 3 5 15, यहाँ पर कितना आता, 25 आता। ठीक है, गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा करा दिया। उसने 15 में गुणा करना था 5/3 से, लेकिन उसने गलती से गुणा करा दिया 3/5 से। तो यहाँ पर देखो 5 3 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही आंसर आना था 25, लेकिन वो लेकर के आया है 9। तो भैया हम उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर नंबर्स का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 11 5 16 का नुकसान हुआ है। मैंने जब भी आपसे कहा था परसेंटेज कमी पूछे, ठीक है, जब भी आपका नुकसान हो परसेंटेज कमी पूछे या परसेंटेज वृद्धि पूछे, मैं हमेशा आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर त्रुटि पूछ रहा है, त्रुटि का मतलब हुआ है कि यहाँ पर कमी हुई है, ठीक है। त्रुटि का मतलब यहाँ पर क्या हुई है? कमी हुई है। तो त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? बीच का डिफरेंस तो हम निकालेंगे ही। बीच का डिफरेंस तो हमें चाहे परसेंटेज वृद्धि हो चाहे कमी हो तो निकालनी ही पड़ती है। बटे में हमें 25 लिखना है या 9 लिखना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब त्रुटि हो या हानि हो तो नीचे बड़ी वैल्यू, जब परसेंटेज वृद्धि हो या लाभ हो तो नीचे छोटी वैल्यू, ठीक है। आंख बंद करके लिख देना, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। 25 चक्को 100, 16 चक्को 64, ठीक है। 64% ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक लगे तो यात्रा की कुल दूरी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपसे कुल डिस्टेंस पूछी जा रही है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ए की आपको चाल दे रखी है। ए की चाल कितनी है? 40 km प्रति हावर्स, 40 km प्रति हावर्स। उसके बाद यहाँ पर देखो बी की चाल दे रखी है। बी की चाल हो जाएगी 50 km प्रति हावर्स, ठीक है। चलना प्रारंभ करते हैं यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक लगे। अब यहाँ पर देखो दोनों लोग सेम डिस्टेंस को तय कर रहे हैं, सेम दूरी को तय कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दूरी तो पता नहीं है। अगर इसमें आप दूरी को मान लो तो क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने कोई दूरी मान लेता हूँ। अब इसमें कोई दूरी मानने का मतलब ये रहा कि कहीं यक्स तो आप नहीं मानोगे, ठीक है। दूरी आप एक अच्छी सी मानोगे जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ पर देखो 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी दूरी मानेंगे। 40 और 50 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 किलोमीटर अगर हम यहाँ पर अपनी डिस्टेंस मान लें तो यहाँ पर जब मैंने 200 किलोमीटर डिस्टेंस को मान लिया है, अगर ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 200 किलोमीटर हो गई, 40 आपकी यहाँ पर क्या हो गई? चाल हो गई। तो वो समय कितना लेगा? 200 बटे 40 यानी कि 4 पंचे 20, 5 घंटे का टाइम लेगा। अगर यहाँ पर बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए वो भैया 4 घंटे लेगा। कितने घंटे लेगा? 4 घंटे लेगा। अब देखो सेम डिस्टेंस है, यहाँ पर सेम डिस्टेंस है। ए इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे ले रहा है और बी इसी दूरी को तय करने में 4 घंटे ले रहा है। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक लगे, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ए को 20 से, यहाँ पर देखो यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट, हमारे अकॉर्डिंग भैया 60 मिनट अधिक लग रहे हैं। 1 घंटा बराबर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो बताया गया है 60 मिनट, तो हम उसी के अकॉर्डिंग तो बराबर करेंगे 15 मिनट। हमारे 60 मिनट जो हैं क्वेश्चन के 15 मिनट के बराबर हैं, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 15 बटे 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 15 चक्को 60, 1 बराबर आ जाएगा 1 बटे 4 के, 1 बराबर आ जाएगा 1 बटे 4 के। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यात्रा की कुल दूरी हो जाएगी। अब आपकी जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आपकी कुल डिस्टेंस थी कितनी भैया? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर कुल डिस्टेंस थी, तो वो भी आपकी 1 बटे 4 ही हो जाएगी। 1 बटे 4 का मतलब यहाँ पर 4 पंचे 20 और 0, तो हमारी कुल डिस्टेंस हो जाएगी 50 किलोमीटर, ठीक है। 50 किलोमीटर विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो निसंकोच आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरी प्रत्येक दिन सुपर 10 की क्लास आ रही है, उन सुपर 10 की क्लास के माध्यम से आपके प्रत्येक डाउट का मैं समाधान अवश्य करूंगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा भिन्न का क्वेश्चन है। भिन्न की ऑलरेडी मैंने क्लास अपलोड कर रखी है, वहाँ पर छोटी सी मेरी क्लास है, लगभग 40 मिनट की ही मेरी क्लास होगी, ठीक है। 30 से 40 मिनट की मेरी क्लास में मैंने भिन्न के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास भिन्न की नहीं देखी है तो जा कर के देख लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो इतने सारे टाइप हैं, मैं एक साथ यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। तो मेरी वो क्लास जा कर के देख लेना। भिन्न के सारे डाउट बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल नए अंदाज में मैंने भिन्न को पढ़ा है। भिन्न को आप लोगों ने अभी तक जहाँ से भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो जा कर के वहाँ पर मेरी भिन्न की क्लास एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी आपको आता है तो कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2/291, ठीक है, 2/291, 5/493, 7/631, 11/1009। यहाँ पर आपसे सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है, सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी देखो आता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं किया है तो मैं सच बता रहा हूँ, इसको आप स्किप करके आओगे, ठीक है, स्किप करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप लोग अंश को बराबर कर लो। अंश को बराबर करने का मतलब ये रहा, यहाँ पर देखो अंश 2 है, कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को काट देंगे। 2 से नीचे वाली वैल्यू को, ऊपर वाली को हम 2 से भी काटेंगे, 2 × 2 और नीचे वाली को भी 2 से काटेंगे। 2 × 2, 2 4 को यहाँ पर 8 होता है और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 × 5, ऊपर वाली को 5 से काट देंगे। कुल मिलाकर के ऊपर हमें 1 बनाना है, बस मेरा टारगेट ये है। यहाँ पर 5 9 45 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 × 7 हो जाएगा और 7 9 63 होता है, ठीक है। 7 9 जा कितना होगा 63 और यहाँ पर कितना 0 खिलाना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद यहाँ पर 11 × 11 और यहाँ पर 11 9 जा कितना होता है 99 होता है। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कितना 1 बार चला जाएगा। तो इसलिए देखो ऊपर मेरा टारगेट, मेन टारगेट मेरा रहा है ऊपर 1 बनाना, ठीक है। ऊपर 1 बनाना मेरा मेन टारगेट रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो 2 से काट दिया इस वाली वैल्यू को, इसको 5 से काट दिया, इसको 7 से, इसको 11 से, जिससे कि ऊपर हमारा क्या बन गया 1 बन गया। जब हमारा ऊपर 1 बन गया है, मैं सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हर किसका दिया हुआ है 145 का, ये पहले नंबर पर भिन्न है। जब ये पहले नंबर पर भिन्न है 2/291, 2/291 पहले नंबर की भिन्न ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2/291 यही हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो मेरी आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक सिनेमा के लिए दर्शकों से पहले दिन 20 रुपये, दूसरे दिन 15 रुपये तथा तीसरे दिन 7 रुपये लिए गए। तीनों की उपस्थिति क्रमशः 3:5:12 थी। प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं, कॉमन सा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर देखो किसी टॉकीज में, सिनेमा घर में क्या हुआ, पहले दिन, सबसे पहले दिन जब कोई पिक्चर लगती है तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे महंगी टिकट होती है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर पहले दिन टिकट थी 20 रुपये थी। भैया पहले दिन टिकट महंगी होने के कारण वहाँ पर कम लोग जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे दिन वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टिकट का रेट डाउन करते हैं तो वहाँ पर लोग ज़्यादा पहुंचते हैं। तो उनका एवरेज लगभग वही रहता है, पैसा लगभग उनके अकाउंट में उतना ही आ रहा होता है। तीसरे दिन उन्होंने क्या किया, टिकट और सस्ती कर दिया, वहाँ पर और ज़्यादा लोग गए। उनका बस यही उद्देश्य होता है, ठीक है, कि अगर लोग कम आ रहे हैं तो टिकट को सस्ता किया जाए, फिर लोग बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट डेज क्या हुआ, यहाँ पर 20 रुपये की भैया टिकट थी, 20 रुपये की। वहाँ पर 3 लोग देखने गए तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए उनके अकाउंट में आए, 60 रुपये, ठीक है, जो सिनेमा घर चला रहा है। उसके बाद वहाँ पर जब सेकेंड डेज आया, सेकेंड डेज में उन्होंने क्या किया, सेकेंड डेज में उन्होंने टिकट का रेट कर दिया 15 रुपये, ठीक है, 15 रुपये कर दिया। तो यहाँ पर देखो कितने लोग गए, 5 लोग गए, तो कितने हो गए, 75 रुपये हो गए। उसके बाद थर्ड डेज, जब थर्ड डेज आया तो यहाँ पर देखो
उन्होंने क्या किया, टिकट के रेट को 7 रुपये कर दिया, टिकट के रेट को 7 रुपये कर दिया और यहाँ पर 12 लोग भैया देखने गए। ठीक है, तो 12 सत्ती कितना होता है, 84 होता है, 84 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क। प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क यानी कि प्रति व्यक्ति का एवरेज प्रवेश शुल्क जो पूछा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो भैया क्या हो जाएगा, जितना टोटल रुपया जमा हुआ है। ठीक है, कितना देखो 84 + 75 और +60 और बटे टोटल व्यक्तियों की संख्या 12 5 17 3 20। ठीक है, टोटल व्यक्तियों की संख्या, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे और इससे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा और 8 7 15 और 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 219 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइड में कर देते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर 20 से भाग देना है। ठीक है, 20 से भाग देना है, तो अगर 20 से भाग दे लो, नहीं तो यहाँ पर 5 से गुणा करा लो ऊपर नीचे। यहाँ पर 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 4 कितना होता है, 9 होता है और 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है और नीचे 20 पंचे 100 आ जाएगा। ऊपर नीचे मैंने 5 से गुणा करा दिया। अब यहाँ पर 2 अंक पर केवल हमें दशमलव लगाना है, तो 10.95 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर से ही आप लोग करना। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको मैंने बार बार जब भी मैं यहाँ पर वर्ग और क्यूब की बात आती है तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि भैया 50 तक की वर्ग और 20 तक की क्यूब, 50 तक की वर्ग और 20 तक की क्यूब आपकी जबान पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको पेन भी चलाने की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये देखो इसका भैया घनमूल 1331 के यहाँ पर करणी के ऊपर 3 लगा हुआ है, तो आपको पता है घनमूल निकालना है, तो ये भैया इसका हो जाएगा 11। 11 को जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 121। 121 का वर्गमूल करेंगे 11 होता है, 11 को इसमें ऐड करेंगे 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल करेंगे 13 हो जाएगा, 13 को इसमें घटाएंगे तो 81 आएगा, 81 का वर्गमूल करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भैया पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, घनमूल 11 हो जाएगा। 11 को जब 1331 में आप भाग दोगे तो रूट के अंदर कितना बचेगा, 1 to 1 बचेगा। ठीक है, रूट के अंदर 1 to 1 बचेगा, तो यहाँ पर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 11 इसमें ऐड हो जाएगा। जब 11 इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। अब 13 हम 94 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 9 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका एक पूरा टाइप है, ये क्वेश्चन है इसका एक पूरा टाइप है और एग्जामिनर के आज के समय का मैं बता दूं, एग्जामिनर के आज के समय का फेवरेट क्वेश्चन माना जा रहा है। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन देखा ना जा रहा हो। लेटेस्ट के देखो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में तो भैया ये प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी ये टाइप पूरा अपलोड कर रखा है। ठीक है, इस यानी कि टाइप में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। अब आपके मन में ये नहीं आइएगा कि मैंने अगर इस क्वेश्चन को पढ़ाया तो बस इसका यही टाइप होगा। इस क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 टाइप हैं, वो सारे टाइप आप लोग मेरे उस वीडियो में जाकर के कवर कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से 90% चांस है आने के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, √14 + 2√33 दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा टाइप है और बहुत ही इनमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन देखो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 33 के हमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में केवल हमें ये देखना होता है, ये जो सेकंड वाला रूट लगा हुआ है इसके बाहर 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो मैं सारी बातें नहीं बता सकता हूँ, वो सारी बातें आप पूरे मेरे उस वीडियो को देखोगे तभी वहाँ से प्राप्त होंगी। ऐसे ये टाइप आपका तैयार होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर अगर 2-4 बातें होती तो आपकी मैं क्लियर करा देता। तो यहाँ पर देखो इनके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे रूट वाली वैल्यू के, केवल रूट वाली वैल्यू के, और बाहर हमें ऑलरेडी 2 होना चाहिए, ये कंफर्म है 2 होना चाहिए, नहीं है तो हम 2 बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 11 × 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो ये हमारे ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हैं जिसके देखो हम 13 गुणा करने पर ये वैल्यू प्राप्त हो रही है और जोड़ने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, गुणा करने पर ये वैल्यू प्राप्त हो रही है और जोड़ने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, बस हमारा इसी फैक्टर्स के साथ ही हमारा आंसर आ चुका है। जब अगर प्लस का क्वेश्चन है तो यहाँ पर √11 और प्लस √3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस का क्वेश्चन होता तो √11 माइनस √3 हमारा आंसर हो जाता। देखो जो हमारे फैक्टर बनेंगे इन्हीं के हमें यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। अगर यहाँ पर माइनस का क्वेश्चन होता तो माइनस का लगा करके रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा √11 और प्लस √3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों का एक टाइप है, आप ये मत समझ लेना कि इसी क्वेश्चन से मेरा ये टाइप क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आया तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट या वो हार्ड लेवल में चला गया तो वो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, अगर ये टाइप आपको नहीं आता है तो। ठीक है, तो देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सीआई का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। सोनल ने कुछ समय 25% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए, यदि 3 वर्ष के अंत में 2500 रुपये देती है तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। ठीक है, सोनल यहाँ पर है, उसने कुछ धन उधार लिया है 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और 3 वर्ष के अंत में वो 2500 रुपये वापस करके दे रही है, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो 25% की दर है, 25% दर का यहाँ पर फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। माना कि उसने 4 रुपये लिए थे और उस ब्याज के रूप में 1 रुपये देना पड़ेगा तो उसको 5 रुपये वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्ष की बात करी जा रही है, 3 वर्ष की बात करी जा रही है तो इनका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 2 वर्ष की बात होती तो हम क्या करते, वर्क करते। तो यहाँ पर हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा और 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। माना कि उसने 64 रुपये लिए थे और 125 रुपये वापस किए, हमारे अकॉर्डिंग तो 125 रुपये वापस किए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया 2500 रुपये वापस किए हैं, 2500 रुपये। ठीक है, तो 1 बराबर हो जाएगा 2500/125 के, 1 बराबर हो जाएगा 2500/125 के। तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, आपको 64 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 64 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर आप 25 से काट दोगे तो देखो 25 एकम 25 हो जाएगा और यहाँ पर डबल जीरो हो जाएंगे, 25 पंचे 125 होता है, 5 दूनी 10, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर गुणा करा देंगे तो यहाँ पर जीरो और हमारा 64 दूना कितना होता है, 128 होता है, 128 होता है, 1280 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 1280 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया होगा और वहाँ पर आपसे एक फार्मूला लगवाया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर, लेकिन आप फार्मूला तब लगा सकते हो जब मान आपका 1 से स्टार्ट हो, 1 की पावर 3 से लेकर के 10 की पावर 3। तो बिल्कुल हम फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर 1 की पावर 3 से लेकर के, जैसे कि देखो 1 की पावर 3 है प्लस 2 की पावर 3 है प्लस डॉट 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 यहाँ पर 10 की पावर 3 है। अगर हम ये मान यहाँ पर निकाल लें, इसका देखो एक फार्मूला हमें बताया जाता है। फार्मूला क्या होता है, n+1/2 और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का मान यहाँ पर वही लास्ट वाली वैल्यू रख देंगे, कितने टोटल नंबर्स हैं तो यहाँ पर हम 10 का n की जगह पर 10 रख रहे हैं। उसके बाद n के स्थान पर यहाँ पर 10 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा और उसके बाद देखो यहाँ पर होल वर्ग लगा देंगे, होल वर्ग लगा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 बार जाएगा और 11 पचे हमारा कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब वर्ग कैसे निकाला जाता है, 5 25 6 पंचे 30। ठीक है, अगर आप लोगों को वर्ग निकालना नहीं आता है तो ऑलरेडी मैंने एक क्लास अपलोड कर रखी है, जाकर के वहाँ से देख लेना। ठीक है, 30 25 यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जो मैंने ये 30 25 निकाला है तो यहाँ पर ये मैंने कैसे निकाला है, यहाँ पर जो मैंने 30 25 निकाला है, देखो ये 1 की पावर 3 से लेकर के 10 की पावर 3 का मान निकल करके आया है, जबकि आपसे पूछा गया है 5 की पावर 3 से लेकर के 10 की पावर 3 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने मान निकाल दिया है वो हमारा मान, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लो, वो मैंने 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 और प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3,
ये इतना मान हमारा क्या हुआ है, ज़्यादा इसमें ऐड हो चुका है। किसमें? इसमें ज़्यादा ऐड हो चुका है। अगर ये वाला मान अगर इसमें हम घटा दें तो हमारा इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप चाहो तो यहाँ पर भी फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इतनी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर इन्हें जोड़ घटाना पाएँ। देखो 1 का मान 1 हो जाएगा, 2 का मान 8 हो जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 का मान 64 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये वाला फार्मूला लगा सकते थे और n के स्थान पर 4 रख देते, आपका सम यहाँ पर निकल करके आ जाता, आपका योग यहाँ पर निकल करके आ जाता। लेकिन छोटी छोटी वैल्यू है तो मैंने कहा ऐसे ही जोड़ लूँ। जैसे कि यहाँ पर 8 1 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर 36 हो जाएगा। 36 में अगर हम यहाँ पर 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 100 को हम माइनस कर देंगे। 100 को जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2925। ठीक है, 2925 ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया गया है। यदि भाजक भागफल का 12 गुना था, शेष फल का 5 गुना हो तथा शेष फल 48 हो तो भाज्य होगा। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ना होता है, तभी समझ में आते हैं। आप क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में मत पढ़ना, बिना किसी टेंशन के पढ़ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, फिर उसका आंसर देना। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है टाइम बहुत कम है, 60 मिनट का टाइम है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को जब तक कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ोगे तब तक उसका सही से आंसर नहीं दे पाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया गया है। यदि यहाँ पर बात करी जा रही है भाजक के बारे में, ठीक है, देखो यहाँ पर आपका भाजक है और आपका क्या है, भागफल है और यहाँ पर शेषफल है। ठीक है, ये हमारी 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, भाजक भागफल और शेषफल दिया गया है। करें भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यहाँ पर देखो एक बात आपको ध्यान देनी, भाजक की तुलना भागफल से भी की जा रही है और भाजक की ही तुलना शेषफल से की जा रही है। कह रहे हैं जो आपका भाजक है वो इस भागफल का 12 गुना है और लेकिन शेषफल का 5 गुना है। तो ऐसा हम क्या भाजक मान लें जो यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी हो जाए मानने में, क्योंकि यहाँ पर देखो भाजक की ही तुलना भागफल से, भाजक की ही तुलना भागफल से और भाजक की ही तुलना शेषफल से, और वो उसका 12 गुना है और वो उसका 5 गुना है। तो यहाँ पर अगर हम भाजक को 12 × 5 का एलसीएम 60 मान लें, भाजक को क्या मान लिया मैंने, 60 मान लिया। अब देखो बस आपका क्वेश्चन हो गया। भाजक भागफल का 12 गुना है, भागफल का कितने गुना है, 12 गुना है। तो भागफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 से भाग दे देंगे, 12 पंचे 60, नहीं तो यहाँ पर देखो 5 मानोगे आप, तो भागफल का कितना है, 12 गुना है, तो 12 पंचे 60, 12 गुना है। शेष फल का कह रहे हैं 5 गुना है, शेष फल का कह रहे हैं 5 गुना। शेष फल को अगर आप 12 मान लो तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। शेष फल का कितना है, 5 गुना है, तो यहाँ पर देखो 12 माना है तो मैंने 12 पंचे 60, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पर लेकिन दिया हुआ है कि शेष फल हमारा 48 है। शेष फल कितना है, 48 है। शेषफल हमारा कितना है, 48 है। इस क्वेश्चन को देखो आप इस तरीके से भी लगा सकते थे, यहाँ पर ऑलरेडी शेषफल दिया हुआ है तो आप शेषफल को 48 मान लेते, फिर आपका जो भाजक है वो कितना गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तो 48 का 5 गुना हो जाता। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई काफ़ी बार बार कराना पड़ता और क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने छोटी वैल्यू में मान लिया है। अब हमारा देखो आंसर आ जाएगा। शेषफल हमारा कितना है, 12, मेरे अकॉर्डिंग 12 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 48 है। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। ठीक है, अब ये देखो सभी आपकी क्या है, ये सभी वैल्यू आपकी रेशियो में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबका संबंध भाजक भागफल और शेषफल का संबंध दिया हुआ है, तो 1 बराबर यहाँ पर 4 के हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल में भी हम 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो शेषफल तो हमारा 48 है ही, तो 1 बराबर 4 के, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब देखो हमारा भाजक कितना आया है, 240 हो गया है और हमारी रियल वैल्यू निकल करके आ रही हैं। भागफल हमारा कितना हो गया है, 20 हो गया है और शेषफल हमारा कितना हो गया है, 48 हो गया है। तो यहाँ पर आपसे भाज्य पूछा गया है, तो भाज्य क्या होगा। अब भाज्य का आपसे एक फार्मूला बताया जाता है, भाज्य का फार्मूला क्या बताया जाता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल,
प्लस शेषफल, ये आपसे फार्मूला बताया जाता है। तो यहाँ पर फार्मूले में देखो हम रख देंगे, भाजक हमारा कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, और भागफल हमारा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और शेषफल हमारा कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 24 दूना 48 हो जाएगा, यहाँ पर 4800 हो जाएगा, और प्लस हमारा ये 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 4848 आ जाएगा, 4848। यहाँ पर देखो 4848, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आज की क्लास का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में देखो आपको यूट्यूब पर बहुत सी ट्रिक बताई जाती हैं, लेकिन देखो इन क्वेश्चनों में मैं किसी भी प्रकार की ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन क्या, मैं किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताता हूँ कि जिसमें वो ट्रिक केवल उसी क्वेश्चन पर लागू हो। अगर जरा सी वैल्यू इधर से उधर हो जाए तो वो ट्रिक आपकी फेल हो जाती है। देखो ऐसी ट्रिक नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, कि वो ट्रिक बिल्कुल उसी क्वेश्चन पर लागू होती हो कि जो क्वेश्चन वहाँ पर आपसे बताया जा रहा है, अगर उससे थोड़ा सा भी चेंज वैल्यू आ गई तो वहाँ पर वो ट्रिक आपकी फेल हो जाए। तो वो ट्रिक नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 631 सही 5/7 इंटू 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ, इस टाइप के किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए यही तरीका लगा देना, आपका सेकंडों में आंसर आएगा। यहाँ पर देखो मैंने आपसे बताया था जब भी इस टाइप की आपको भिन्न लिखी हुई दिखाई दे तो यहाँ पर क्या करना होता है 631, इनके बीच में हम प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, बिल्कुल मैथ के रूल के अनुसार ही हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा सकते हैं। इंटू हमारा 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो मैथ के रूल के अनुसार ही यहाँ पर मैंने प्लस चिन्ह लगाया है, कोई मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं लगाया है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 631 और 7 से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/7 इंटू 7। तो ये 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब हम गुणा करा देंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, और 7 छंग 42, और 42 दो कितना होता है 44, 4417 और प्लस 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4422 आ जाएगा, 4400 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 4422 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है यार भैया मेरे SSC GD वाले बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन के साथ क्या करना है वो तो आपको पता ही होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।